अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर परफॉर्मिंग पिलग्रिम्स। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मुझे छोड़ने जा रहे हैं मम्मा, मेरी सिस्टर्स और पापा और 2 फ्रेंड्स हैं मेरी। अभी तो हम लोगों ने पहले स्टे करना है SKP में अपने नानों के घर, मतलब मामूओं की तरफ। वहाँ पे मेरी दावत है। दावत खाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। मेरी फ़्लाइट है शाम 5:15 बजे की। तो अभी हम लोग सुबह के टाइम निकले हुए। घर से निकलने से पहले महफिल हुई थी, वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी वीडियोस क्योंकि मैं रो रही थी। सो अभी मैं निकली हूँ और अभी यहाँ से हम लोग शेखपुरा पहुँचेंगे। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही क्योंकि पहले आप लोगों को पता ही है कि इतने दिन जो है वो बिज़ी रही थी। मैं कहाँ पे शादी की जो बारात थी वो भी गई थी कहीं गग्गो मंडी, बहुत दूर, 7-8 घंटे का सफ़र किया था आने जाने का। उसके बाद नेक्स्ट डे वलीमा था और वलीमे से वापसी पे नेक्स्ट डे जो है वो मेरी फ़्लाइट थी। अभी जा रही PIA फ़्लाइट कराइए, अल्लाह दा हुक्म ऐ ना हो कि हम फ़्लाइट लेट हो जाए, बट देखते हैं क्या अल्लाह ना करे लेट हो। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब ये मेरे ख्याल से हम लोग कहाँ पे हैं, ये तो हम पहुंच गए ना एयरपोर्ट वाली साइड पे, आई थिंक। हाँ, वहीं पे हम लोग पहुंच चुके हुए हैं क्योंकि उससे पहले जो उनसा था वो ना उधर SKP में स्टे किया था, खाया पिया था, वहाँ से हराम वगैरह बांधा था मैंने। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर। तो यहाँ से मैं जो वो अंदर जाऊँगी। यहाँ पे जो वो सामने बाबा के कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, तो उनकी भी फ़्लाइट थी। तो फिर पापा कहते हैं कि उनके साथ अंदर बैठ जाना, मतलब अंदर तक चली जाना एयरपोर्ट के, बोर्डिंग वगैरह करवा लेना सारा कुछ। तो अभी यहाँ से जो है मैंने अपना नाम वगैरह लिख लिया और इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर लिखा और अब मैं जाऊँगी अंदर। सो यहाँ पे मैं लाइन में खड़ी हुई थी बोर्डिंग के लिए। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट देखा अपनी लाइफ के अंदर, सीरियसली। मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ मैं, और साथ में बहुत थोड़ा नहीं डर तो बिल्कुल भी नहीं है, 0% भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्साइटेड ज़रूर हूँ कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा ये तो वो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम तो प्लेन में बैठना मैंने। तो यहाँ से भी मैंने बोर्डिंग तो करवा ली थी, फिर मैं क्या कर रही थी पता नहीं, बोर्डिंग करवा के हाँ वेट कर रही थी, यहाँ पे फ़्लाइट जानी थी। तो उन्होंने कहा सबसे पहले पीछे वाली जो सी सीट्स हैं वो जाएंगी, उसके बाद जो है वो ना आगे वाली सीट्स हैं वो आएंगी। तो अभी जो सा है मैं प्लेन के अंदर जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ से गुजार के। तो अभी थका देना मुझे, कुछ तो मैं पहले से इतना थकी हुई थी, कुछ अब इन्होंने मुझे थका देना। अभी जो है मैं देखती हूँ अंदर से क्या हिसाब किताब होता है। और मुझे भी नहीं पता मुझे कहाँ पर सीट मिलनी। मैंने उसको कहा था कि मुझे ना विंडो वाली साइड देना, कहती विंडो वाली साइड ख़त्म हो गई है। फिर मैंने कहा चलो अल्लाह खैर चला, जो भी मिलेगी जाके बैठ जाएंगे। मुझे बिल्कुल दरम्यान में, बिल्कुल मिड में जो है ना वो मिली थी सीट। तो यहाँ पे मेरे साथ एक लेडी बैठी हुई थी आके। तो अभी यहाँ पे जो है वो वैसे बड़ी खुशी वाली बात है कि ये अपना टाइम पे निकलने लगी भाई 5:15 बजे। अच्छा, फिर पता सीन क्या हुआ, यहाँ पे एक औरत बैठी हुई थी, लेडी थी, वो बार ना उठ के जा रही थी। तो उनके साथ वाले जो वो डिस्टर्ब हो रहे थे। फिर मैंने सीट एक्सचेंज करा ली इनके साथ और मैं विंडो वाली साइड पे आके बैठ गई। यहाँ पे मेरे कान फुल के फुल बंद हो चुके हुए थे। हमें कितना टाइम हो गया, पता नहीं कितना टाइम हो गया था, अभी ज़्यादा टाइम नहीं था वो हमें निकले को। तो अभी हम लोग यहाँ पे निकले थे, इतना मज़े का व्यू था, नीचे बादल ही बादल नज़र आए थे और तो कुछ मुझे नज़र आ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा शोर भी था, मतलब बाहर की, क्योंकि विंडो वाली साइड से शोर रहता है, तो बस थोड़ा बहुत था वो। और जब मैं घर से निकली थी तब भी मैं सोई जा रही थी और अब भी मैं सोई जा रही थी। तो मैं इधर सोई हुई थी, जब मैं सो के उठी, मतलब मुझे आके तो उसने ना एयर होस्टेस ने उसने मुझे जगाया, मुझे कहती ये लो खाना। फिर मैंने पकड़ा, थोड़ा बहुत खाया, सारा नहीं खाया। और इधर मैं पिलो रख के, जहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है ट्रे, इधर पिलो रख के इधर ही मैं सोई गई। घंटा सोती थी, घंटा उठती थी, घंटा सोती थी, घंटा उठती थी, बस यही रूटीन मेरी बनी हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो मैं अभी ना इसे थोड़ा बहुत खाया। फिर उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक दी, उन्होंने पूछा कौन सी ली, मैंने कहा कोक, उन्होंने मुझे पेप्सी दे दी। अजीब ही थी थोड़ी सी। और फिर मैंने फिर चाय लेके, अल्लाह की कसम एक घूंट लगाने का दिन था करा, इन लोगों को तो चाय नहीं बनानी आती है। फिर मैंने इधर से शुगर ली, उसके अंदर इतनी सारी डाली, फिर जाके कोई थोड़ी पीने लायक हुई, तो मैंने मुँह कड़वा कर दिया पकड़ के इसने सारा का सारा। तो यहाँ पे अभी जो है वो ना मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, बेचारा बार बार सोई जा रहा था। तो मैं तो इधर बार बार आँख खुल रही थी, बार सो रही थी, बार आँख खुल रही थी, ना मोबाइल चल रहा था ना कुछ। बंदा करे तो करे क्या, मुँह नीचे करके देखी जाऊँ या क्या करी जाऊँ। सामने से यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह तो बता रहे थे, तो भी मेरे ख्याल से रह गया है कोई आधा घंटा रह गया, पौना घंटा रह गया होगा या जितना भी रह गया। बस अल्लाह करे सही सफ़र गुजर जाए। यहाँ पे
ये थोड़ा सा मेरा ख्याल से अब रह गया, तो शायद भी उन्होंने अनाउंस किया था यहाँ से कि शायद मे बी हम लोग 15 मिनट्स का शायद अनाउंस किया था इन्होंने कि 15 मिनट्स के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। सारा सफ़र मतलब इजी गुजरा था, मतलब मुझे ज़रा भी कोई फील नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम तो मैं बैठी थी लेकिन मुझे इतना खास फील नहीं हुआ, मतलब मैं प्लेन में बैठी हूँ या कुछ ऐसा वैसा कुछ भी सीन मतलब इतना नहीं था। तो यहाँ पे अभी हम लोग ना इधर पहुँच गए थे जद्दा के पास। तो यहाँ से अभी यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, कुछ नज़ारे लायक था, कुछ देखने लायक यहाँ पर मुझे नज़र आ ही रहा था। तो हम बहुत रास्ते में पहले भी आ रही थी, कहीं जगह पे नज़र आ रहा था कुछ लाइटिंग वगैरह, लेकिन वो कैप्चर नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों, क्या मसला था, शायद बादलों की वजह से किस वजह से, लेकिन ये जो कैप्चर हो रहा था यहाँ से। और इतना प्यारा व्यू, इतना मज़े का व्यू था। मे बी डे टाइम कैसा व्यू ना होता, लेकिन बहुत 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 मज़े का व्यू आ रहा था। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने लैंड किया। अल्लाह जाने ये कह रहे हंगामी लैंडिंग हो रही है, मुझे को पता ही नहीं चला। ये प्लेन थोड़ा बहुत हिल रहा था, मुझे लगा शायद वैसे ही ऐसे होता है। तो कोई ना यहाँ क्योंकि जद्दा में बहुत ज़्यादा बारिश होकर भी हटी थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हंगामी लैंडिंग हुई, जिसका मुझे पता ही नहीं कि हमारी हंगामी लैंडिंग हुई है। खैर अल्लाह करके हमारी लैंडिंग होगी। अब जोन सा प्लेन आहिस्ता आहिस्ता करके स्टॉप होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड जोन सा वो मैं जद्दा के अंदर पहुंच गई। अब जद्दा से जाना आगे मैंने अपने होटल के अंदर। अब देखो कितना सफ़र है, क्या हिसाब किताब होता है यहाँ से। और जोन सा अपना वो भी मैंने टैची भी कलेक्ट करना है, लेट्स सी क्या होता है जाके। फिर अभी पहला उम्रा भी करना है, तो मैं तो अभी इतना ज़्यादा थक गई हूँ, आगे जाके पता नहीं क्या ही बनेगा मेरा। वेल देखते हैं। तो अभी मैं उतरी थी यहाँ से एयरपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ से मैंने करवानी थी अपनी अभी अपना सामान कलेक्ट करना था, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रही थी। पहले शायद इधर उन्होंने पासपोर्ट के ऊपर वो लगाना था, स्टैंप लगानी थी। काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पे भी, तो स्टैंप वगैरह तो मैंने लगवा ली। अब मैं जा रही थी सीधा वहाँ पे, उन्होंने कहा गेट नंबर 1 पे चले जाए। पाकिस्तानी गेट नंबर 1 पे। मैं कहा जी पाकिस्तानी है, पता लग गया। मैं कहा कभी पाकिस्तानी नंबर 1 नहीं हो सकता, बस NG हो सकता है। नंबर 1 पे वो वहाँ पे हमारा जो सा वो सामान आया हुआ था। इतना इंतज़ार करने के बाद सामान मेरा पहले से किसी ने उतार के साइड पर रखा था, तो शुक्र है मेरी नज़र पड़ गई, मुझे नज़र आ गया, वरना मुझे कहाँ ही नज़र आना था। तो यहाँ पे अभी मैं बस में बैठी हुई थी, जो शटर है इनकी होटल वालों की शटर होती है, उसके अंदर मैं बैठी हुई थी अपने होटल के लिए। तो यहाँ पे जो अरबी था उसने बोल के मेरा सर खा लिया था, कसम से। इतना बोलते हैं तो चुप ही नहीं करते हैं, पता नहीं। एक तो बोलते भी इतना ऊंचे बोलते हैं, मैं तो थक गई थी इसको सुन के। तो इधर मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द होने लग गया था जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मैं तो ना इसको मैं कहती थी कि 1 सेकंड के लिए भी चुप नहीं करता, तो काफ़ी ज़्यादा ना मैंने ना इस अरबी की वजह से मैं बहुत तंग थी। यहाँ पे फिर मैंने मेडिसिन खाई थी, तो मेडिसिन खाने के बाद ना मैंने क्या किया कि ना यहाँ से भी मैं पहुँची। अब इतनी चढ़ाई थी। जब होटल वाले ने यहाँ पे आके उतारा तो भाई मेरे से तो बैग लेके ऊपर जाया नहीं जा रहा। फिर यहाँ पे कोई मुझे पाकिस्तानी मिला था, मुझे कहता मैं आपका बैग ले जाऊँ। तो मैं कहा हाँ उठाओ। मैं तो खुद बहुत थकी हुई थी यहाँ पे, तो क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा चढ़ के था ना। तो फिर वहाँ पे मैंने जाकर अपने रूम में बैग शैग रखा। फिर मुझे थोड़ी सी, क्योंकि मैंने जाना था उम्रा करने के लिए, तो मुझे इतनी भूख लग रही थी। फिर मैंने खाए थोड़े से चावल और पेप्सी। खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई क्लॉक टावर तक, क्योंकि इससे आगे क्रॉस करके मैंने उम्रा करने के लिए जाना था। तो अभी तो मैं यहाँ पे भी फ़िलहाल वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। मैं आपको फिर मिलूँगी फर्स्ट उम्रा करने के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर लेटेस्ट अपडेट। और अपना बहुत ज़्यादा प्यार देना। अल्लाह हाफ़िज़।